बुद्धाय, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को और वे तमाम नारियों को, वीरांगनाओं को और महानायिकाओं को नमन करती हूँ, कोटि-कोटि नमन करती हूँ और आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको शुभकामनाएँ देती हूँ। जैसे कि आज का कार्यक्रम है, हम कंटिन्यू जो सफरनामा को हम चलाते आ रहे हैं, उसी तहत आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं सफरनामा आज की अध्यक्षता है हम बहन है रजनीताई जो कि भोपाल से है और उपासिका है वक्तागणों में उषा ताई जी नागपुर से है। उसके बाद निरंजना विनोद पीपर जी है राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग से। विमला रानी बौद्ध प्रभारी उत्तर प्रदेश बिहार से है, उत्तराखंड से। और रुचि बौद्ध जी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और हमारी छोटी बहन उपासिका सुनीता बौद्ध जी है गुना से। तो ये सारी बहनाएं आज के जो महिला दिवस पे है अपना अपना वक्तव्य देंगे और संचालन करती जो बहन है बबीता जी तो वो अभी नहीं है। और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हमारे साथ जितनी भी बहनें जुड़ी है उनको एक बार फिर साधुवाद देती हूँ और हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय संस्थापक जी है हमारे बड़े भाई धम्म प्रकाश भारती जी को मैं बहुत बहुत नमन साधुवाद और जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ कि उनकी सोच जो कंटिन्यू चलते जा रही है और हम इस माध्यम से अपने जितने भी महामानव हुए हैं जितने भी महान नायिकाएं हुई है जो अभी वर्तमान में भविष्य में जितनी भी होने वाली है और भूतकाल में जितनी हुई है हम सबके बारे में बारी बारी से जानने का जो हमको एक मौका मिल रहा है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से मिल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त संयोजक आयोजक कार्यकारिणी सबको मैं साधुवाद करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत मैं रजनी ताई से करना चाहूंगी। वो अपने अध्यक्षता के लिए आज उनकी अध्यक्षता है तो वे 2 शब्द कहे हमको इजाजत दे कि हम अभी वक्तागण को बुला पाए। रजनी ताई जी। हेलो, सुन पा रहे मुझे? जी ताई। हाँ जी। हाँ जी जी ताई सुन पा रहे। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान आचार्य जी, आयुष्मान किशोर आचार्य किशोर जी, के बौद्ध जी, मुकेश जी और खास तौर से मैं छोटी बिटिया शशि बौद्ध का नाम लूंगी कि जो सबको समय समय पर जो सूचित करती है तो शशि बौद्ध जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महापुरुषों का जो सफरनामा चालू किया है उसकी चर्चा है। तो इसमें भाग ले रही जिन महिलाओं के नाम हमारी रविता बहन ने बताई दिया है, संचालक जो कर रही हैं उपासिका बबीता बौद्ध जी हैं, वह कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं बच्चों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने आज मुझे अध्यक्षता करने का अवसर दिया और मैं आज की अध्यक्षता करते हुए मैं आज अनुमति देती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद रंजिता जी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी पहली वक्तागण है जो कि गुना से है वे आए और विषय पे अपने वक्तव्य दे। उपासिका सुनीता बौद्ध जी गुना से। माइक अनम्यूट कर सकते हैं किसी अन्य हैंडसेट से जुड़े हैं तो। अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर्वप्रथम करुणाके सागर, ठीक है ठीक। सर्वप्रथम करुणाके सागर तथागत बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब और समय समय पर समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। आज महिला दिवस पर मैं भारत की पहली महिला शिक्षिका स्त्रियों की शिक्षा की शुरुआत करने वाली माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, त्याग और समर्पण का प्रतीक माता रमाई, वीरता का प्रतीक वीरांगना झलकारी बाई, अन्याय का डटकर विरोध करने वाली वीरांगना नांगिनी और समाज सुधार में
सहयोगी रही सभी महिलाओं वीरांगनाओं को मैं बार बार नमन करती हूँ और इन्हीं से प्रेरणा लेकर वर्तमान में जो महिलाएं बाबा साहब के सपने को जो पूरा करने में लगी है, मिशन को उनको मतलब बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में जो लगी हुई है, समाज सुधार और अंधविश्वास के से बाहर निकालने में समाज को लगी हुई है। मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगी, आरबीएम परिवार के जो मतलब परिवार है उन्हीं महिलाओं की आज बात करूंगी, थोड़ा सा ही मेरा वक्तव्य है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय रणनीता जी, अंजू बौद्ध जी, ये तो सब हमारे लिए प्रेरणा तो है ही, और रविता जी जो है अंधविश्वास के खिलाफ इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है कि कोई महिला अगर इनकी संगत में पड़ जाए तो उसका अंधविश्वास का भूत बिना नहीं मान सकता। ऐसी दीदी हमारी रविता जी है। और बबीता जी जो इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान और इतना जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। और आरबीएम की सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो आरबीएम जो परिवार है, जो सदस्य मतलब जो है एक परिवार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मतलब समाज निर्माण की एक संस्था है जी। जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा समाज निर्माण आरबीएम के द्वारा सर के द्वारा किया जा रहा है कि उन्होंने कार्यक्रम ही ऐसे चुन के रखे हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज विवेकशील बने। तो उसके लिए बुद्ध धम्मा कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज हक और अधिकारों को जानने वाला बने, तो उसके लिए संविधान का वाचन हो ही रहा है यहाँ पे, और बहुजन सफरनामा वो हो ही रहा है। हम बहुजन इतिहास को जानेंगे नहीं, महापुरुषों के संघर्ष को जानेंगे नहीं, तो कैसे समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और मानवर साहब का एक मैंने कथन पढ़ा था, तो वो कहती है कि अगर तुम बहुजन समाज के लिए संघर्ष ना कर पाओ तो विचलित मत होना, बस एक काम करना, बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लेना, और अगर उसे पढ़कर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए तो समझ लेना कि तुम भी बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर सकते हो। तो बहुजनों का जो संघर्ष हम पढ़ेंगे तभी हमारे मन में आएगी कि हम ये जो महापुरुषों ने जो हमें ये समय दिया है, जो इतना अच्छा उन्होंने संघर्ष कर करके जो ऐसा समय हम जिंदगी दी हमें, तो इसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं। संघर्ष करके तो ये मिल गया है, लेकिन ये जो समय है इसको बनाए रखने के लिए और बेहतर करने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और इसमें मुख्य भूमिका महिलाओं की है। तो जो महिलाएं अगर हमारे आरबीएम परिवार में जुड़ती हैं तो वो अपने खुद के परिवार को तो बेहतर करेंगे ही और समाज को भी बेहतर करेंगी। ये छोटा सा मेरा वक्तव्य था। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत कम शब्दों में ही सबके बारे में आपने जो कहने का प्रयास किया उसके लिए पुनः बहुत बहुत साधुवाद सुनीता मैम जी। और आपने मान्यवर जी की बातों को बहुत अच्छे से कहा है। बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपने महामानवों के अपने आदर्शों के संघर्ष को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो सकते। आज हमारे बीच में जो अंधविश्वास को लेके है या और चीजों को लेके जो गुस्सा है, वो गुस्सा किस लिए? क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो वीरांगनाएं हैं, वो किस परिस्थिति में वो संघर्ष करके हमारे लिए इतना अच्छा जीवन लेके आई, और हम फिर उस अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा। पुनः साधुवाद और जय भीम। इसके बाद मैं रुचि बौद्ध जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। रुचि बौद्ध जी आए और वो अपना वक्तव्य रखे। रुचि बौद्ध जी है, उनका परिचय फिर से मैं बता दूं। रुचि बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है उत्तर प्रदेश से, तो वो आए और अपना वक्तव्य रखे। जी, उपासिका रुचि बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज हम लोगों का दिन है, हम महिलाओं का, तो हम अपनी अगर माताओं को, अपनी महानायिकाओं को याद ना करें तो शायद ये दिन अधूरा रहे। तो माता संघमित्रा, माता रमाबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, वीरांगना उमदा देवी,
वीरांगना फूलन देवी जैसी सभी बहुजन समाज की महानायिकाओं को मैं सलाम करती हूँ, उनको बार बार नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना सिखाया, ताकि हम आज अपनी बात से समाज में रख सकते हैं। आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखकर संविधान के बलबूते पर बाबा साहब के हम आज नौकरी कर रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हर चीज में अपना पक्षपात नहीं होने देते हैं, अपनी बहू बेटियों को और सभी जो महानायक के हैं उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस महान दिवस पर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा 8 मार्च 1975 से लागू किया गया, जो लगातार मनाया जाता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस अवसर के बारे में आज की महिलाएं, हमारे भारत की महिलाएं जो हिंदू समाज से जुड़ी हुई हैं, जो इतनी रूढ़िवादी और इतनी दबी कुचली दासी मानी जाती हैं, वो आज इस समाज में इस दिवस के बारे में जानती हैं, जागरूक हुई हैं। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे इस RBM का जो एक कारवां बढ़ रहा है और जिससे हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं समाज में, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हमारा कारवां बढ़ रहा है। इसकी दूर दूर तक ख्याति बिखर रही है। लोग पूछते हैं कि RBM से आप क्यों जुड़ी और आप उसमें क्या कर रहे हो, क्या क्या आपको फायदा हो रहा है, आप इससे क्या कर लोगे। इस तरह के प्रश्न जब उठते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे RBM का कुछ ना कुछ प्रभाव इस समाज पर हो रहा है। सर्वप्रथम जैसा कि कहा गया है कि हमें अपनी वीरांगनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हमारा शायद आज भी जो भी उपलब्धियां हैं वो सब अधूरी हैं। तो हमें अपनी वीरांगनाओं को जानने के लिए अपनी पुस्तकों को, अपनी वीरांगनाओं की जीवन शैलियों को पढ़ना होगा, उनकी जीवनियों को पढ़ना होगा। आज हम ये दिवस मना रहे हैं। महिला दिवस आज ही क्यों, एक ही दिवस क्यों, हर पल हर दिन क्यों नहीं महिला दिवस मनना चाहिए? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, आना चाहिए। जिन महिलाओं के मन में ये दिवस के बारे में ये चीज नहीं आती कि हर दिन क्यों नहीं मनता, पुरुष दिवस नहीं मन रहा, महिला दिवस मनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों? क्योंकि महिला एक ऐसी कड़ी है जो परिवार को, समाज को जोड़ती है। वेयर देयर इज ए वुमेन देयर इज ए मैजिक। जहां महिला नहीं वहां मैजिक नहीं। तो जब वो मैजिक है तो उसके लिए इतनी अन्याय इस समाज में हो रहा है, इतनी अनदेखी हो रही है, इसके लिए इस महिला दिवस को मनाने की आवश्यकता पड़ी। और हर महिला, हर परिवार, हर पुरुष, हर समाज मना रहा है इस दिवस को, हर पल मना रहा है। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आप ये मना रहे हैं, तब उनका जो पुरुषत्व है वो आड़े आ जाता है। अरे ऐसे कैसे, क्यों? हम मनाते हैं तो एक दिन है तो आपका, हर पल आप माँ बुलाते हैं, हर पल आप बहन बुलाते हैं, हर पल आप बेटी का नाम लेते हैं। लेकिन जब महिला दिवस की बात आती है तो आपका 8 मार्च है। ऐसा क्यों? इस चीज को कब हम समानता पे लाएंगे? कब हम पुरुष समाज की तरह ही अपना महिला दिवस अनदेखी कर कर उसको समानता का अधिकार देंगे? इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मुस्कुराकर हर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति एक थी नारी। तो हम नारी को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? उसके दिवस, उसके हर पल हर दिन में उसको एहसास होना चाहिए कि उसका दिवस ही है, उसको कभी कोई नहीं भूलता। ये समाज पुरुषत्व जरूर है, लेकिन इसमें महिला को भी समान अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन इसी बात पर, क्योंकि इसकी अनदेखी होती रही है आज तक, उसे दासी समझा जाता रहा है, तो इसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हिंदुत्व को मानती हैं, हिंदू रीति रिवाजों को नहीं भूल पाई हैं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इसमें हमारे जो भाई हैं, पुरुष भाई, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि जब उनकी महिला, बीवी, बहन, बेटियों की बारी आती है तो वो पता नहीं क्यों शिक्षा के मामले में पीछे हट जाते हैं, वो उन्हें शिक्षित नहीं कर पाते। जब आप शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो शायद उन्हें समानता का अधिकार ना मिल पाएगा, ना वो समझ पाएंगे कि उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हम सभी को आड़े आना होगा और महिलाओं को विशेष रूप से जो हिंदुत्व के 4 खूंटे हैं उनको छोड़ना होगा। क्यों ना आज के दिन ही जो विशेष अवसर हमें जो मिला है, इसी दिन हम इन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकें जो हमें इस हिंदुत्व समाज ने दिए हैं, जो आपको स्वयं सोचने पे मजबूर कर देता है, आपके साथ भेदभाव करता है, आपको माँ, बहन, बेटी, बेटा, बेटा, बहू, इन सब में भेदभाव करना सिखाता है। क्यों ना हम इन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकें। ये खूंटे हैं ब्राह्मण, पुरोहित
आज से हम इनको छोड़ते हैं, त्याग दें, इनको पूजनीय ना मानकर इनको हर अपने उत्सव में सम्मिलित ना करें। दूसरा है शास्त्र, जो रामायण है, गीता है, जिसमें लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्री शुद्धों को विद्या नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों को हमेशा पुरुष के नीचे दास्ता में ही रहना चाहिए, बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के। क्यों ना हम इन सब को छोड़ दें। उसमें लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है, तो इन शास्त्रों को अपनाने से हमें क्या लाभ? हमें इन्हें त्याग देना चाहिए। हमें आज ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ना हम ब्राह्मण पुरोहित को पूजेंगे, ना हम शास्त्रों को पूजेंगे, ना ही हम 30 त्योहार मनाएंगे। जैसे अभी होली आ रही है, उसमें नारी को ही जलाया जाता है। हमारे बहुजन समाज की ही नारी थी जिनको जलाकर और उत्सव मनाया जाता है। हिंदू समाज है जो बहुजन समाज की नारी का अपमान करके अपना उल्लू सीधा करता है, तो हमें उसे त्यागना होगा। 30 त्योहार का मतलब है हम बहुजनों की हार, तो इनको हमें त्यागना चाहिए। चौथा है हमें उनके तीर्थ स्थान जिन पर हम जाकर इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना दुख दर्द झेलते हैं रास्ते में, और हम कितनी कितनी हानि अपने काम की कर कर, जिसमें हम धन पैसा अपना कमाते हैं अपने बहुजन समाज में ना लगाकर हम उनके पाखंडों में वहां तक जाते हैं। वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। क्यों उनके तीर्थों पे हम इतना पैसा लगाते हैं, व्यर्थ गुजारते हैं? तो स्त्रियों को इसके लिए जागना होगा, इन रूढ़िवादिताओं को छोड़ना होगा। वो खुद जिम्मेदार हैं अपनी रूढ़िवादिता के लिए, अपने हिरास के लिए, अपने शोषण के लिए। हमें आज इन्हें 4 चीजों को त्याग कर आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा, जो बाबा साहब चाहते थे और हमारा पूरा समाज भी चाहता है कि स्त्रियां बराबर में आगे आए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जो प्रसिद्ध लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने भी लिखा है, वास्तव में स्त्रियां जन्म से अबला नहीं होती, उन्हें अबला बनाया जाता है। जन्म के समय स्त्री शिशु का जीवन शक्ति, जो उसकी जीवन शक्ति होती है, वो पुरुष शिशु की अपेक्षा बहुत अधिक और प्रबल होती है। लेकिन समाज अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन मूल्यों को स्त्री पर थोप देता है, जिससे वो सबला से अबला बन जाती है। ऐसे में आवश्यकता है कि हमें महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलाना चाहिए। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनमें अपार शक्ति है, उनको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे उड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार से हमारे बहुजन समाज और हमारे समाज का कोई भी कार्य, कोई भी उन्नति, कोई भी प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक महिला और पुरुष दोनों जो पंख हैं वो साथ में काम ना करें। तब तक वो अपाहिज है हमारा समाज। तो हम दोनों को साथ में आगे आना होगा, एक साथ उड़ना होगा, तभी ये समाज सफल हो पाएगा, बाबा साहब का समाज बन पाएगा, बाबा साहब का देश बन पाएगा, जो कहते थे कि महिलाओं की प्रगति से ही देश की प्रगति को आंकता हूं। तो वही देश महान जो करे नारी का सम्मान, ये लाइन में कहना चाहूंगी। और ये महिलाओं को समझना होगा कि हमारा सम्मान हमें खुद अपने हक की लड़ाई लड़के लेना होगा। हमारी वीरांगनाओं ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे मान सम्मान के लिए, तो हमें खुद के लिए भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी। समानता का अधिकार पाएं, महिलाएं अब आगे आएं। मैं आह्वान करूंगी कि महिलाएं भी आगे आएं, अपने समानता के अधिकार के लिए पुरुषों का मुंह ना देखें कि वो हमें हक देंगे तब हम आगे आएं। हम अपनी समानता के अधिकार के लिए खुद ब खुद अपने कदम बढ़ाएं, अपना मस्तक उठाएं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, आज भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। महिला दिवस मनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है महिला दिवस क्यों मनाया जाए। तो हम अपने अधिकार हक के लिए क्यों ना आगे आकर इस दयनीय स्थिति को कुछ अच्छा कर लें। इसके लिए कुछ कारण है जो दयनीय स्थिति हमारी आज भी बनी हुई है। पहला, शिक्षा न मिल पाना। हमारे पुरुष समाज के लोग किसी भी कारण से, चाहे वो कहते हैं गरीबी है, पैसा नहीं है, पारिवारिक समस्या है, लड़कियों को ना पढ़ाकर लड़कों को जरूर पढ़ाते हैं, उन पर पैसा भी खर्च करते हैं, उनके लिए कोई समस्याएं भी नहीं सामने आती। दूसरा है भेदभाव। स्त्री पुरुष में, बेटा बेटी में, बहू बेटे में हमेशा भेदभाव होता आया है। इस भेदभाव को हमें मिटाना होगा, हम दोनों को मिलकर, पुरुष को भी और स्त्री को भी। तीसरा, जो रूढ़िवादी सोच है, जो सोचती है कि अगर लड़का कुछ भी करेगा तो समाज कुछ नहीं कहेगा, हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन अगर लड़की कुछ नया करने की सोचती है तो परिवार और समाज की नाराजगी बहुत आड़े आती है, उसकी कदम रोक लेती है, उसको बंधनों में बांध लेती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर नहीं मान रही है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, चलो शादी कर दो, उस पर इतनी जिम्मेदारियां थोप दो कि वो उड़ ही ना पाए, उसकी उड़ान को रोक देते हैं। तो इस रूढ़िवादी सोच को हमें बदलना होगा और हम स्त्रियां इसमें विशेष रोल निभा सकते हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा, स्त्री जो परिवार की नींव होती है, रीढ़ होती है, उसके अनुसार ही चलता है। परिवार की तो कुछ भी कहिए,
प्रधानता स्त्री के ही हाथों में होती है। तो हमें अपनी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, बहनों के लिए ये कदम उठाना होगा, इस रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा कि अगर वो कुछ नया करना चाहती है तो हम उसके साथ दें, और इस बात को नकारना होगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हमें हमेशा उनका मित्र बन के सामने आना पड़ेगा, इस सोच को खुद को भी बदलना पड़ेगा। अगला है बढ़ते अपराध। जो अपराध हो रहे हैं, किडनैपिंग, रेप, हत्या, एसिड अटैक, गैंग रेप, घरेलू हिंसा, इसको रोकने में भी महिलाएं अपना बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं पुरुषों के साथ साथ। अगर पुरुष इस बात में अपनी पहल करते हैं तो महिलाएं जरूर उनको हतोत्साहित कर सकती हैं। अगर वो इस बात को बढ़ावा देंगी तो इसमें महिलाओं का ही हिराश है, उनकी ही हानि है। तो हम इस महिला दिवस को तभी सफल बना सकते हैं जब रूढ़िवादी सोच और बढ़ते हुए अपराधों को महिलाएं खुद रोकें, खुद उनका साथ ना दें पुरुषों का इन अपराधों में, और उनके सामने एक मिसाल पेश करें कि हाँ, स्त्री स्त्री की दुश्मन नहीं, मित्र है। इस तरह जिस तरह हम हिंदुत्व को छोड़ने की बात करते हैं तो नारी समाज जो है वो डरने लगता है कि हमारे समाज में या हमारे परिवार के साथ कुछ गलत हो जाएगा। यत नरस्ते पूजते प्रबंधते तत्र देवता, वो इस बात पर रहती है। पर आप खुद सोचिए, जहां रामायण में, रामचरितमानस में ये सब लिखा हुआ है कि स्त्री नारी, उसे दास्ता रखना चाहिए, उसे शिक्षा से दूर रखना चाहिए, तो क्या ये हिंदुत्व हमें नहीं त्यागना चाहिए? तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी वो चार खूंटे छोड़िए और उसके बाद अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाइए। तभी हम जान पाएंगे कि हमारी वीरांगनाओं ने कितना कितना सहा है और हमें कितना कुछ आगे अभी करना है। हमें भी उस वीरांगनाओं की कड़ी में उनका साथ देना है, अपने बहुजन समाज की महिलाओं को आगे लाना है। जो उन्नति हमें प्राप्त हुई है, जो सम्मान हमें प्राप्त हुआ है, उसको और बढ़ाना है। तभी हमारे महापुरुषों, महानायिकाओं के जो सम्मान है वो भी बहुत इस विश्व में विस्तार पूर्वक बिखर पाएगा। जो संकुचित रह गया है उसको हम बढ़ा सकते हैं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। तो आप खुद सोचिए, हमारे नायकों की सोच और हमारी नायिकाओं की सोच कितनी ऊंची थी, जो हिंदू समाज उसे छू भी नहीं सकता, उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो हम उनको जब पढ़ेंगे तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे। और एक आज मेरी बहन है, उन्होंने कहा है, एक कोटेशन मुझे लिख के भेजा, ए बैंडिट क्वीन इज बेटर देन ए ब्यूटी क्वीन। तो हमारी वीरांगना जो फूलन देवी है वो ज्यादा अच्छी थी जो ब्यूटी क्वीन बनकर एक नाजुक सी, एक सौंदर्यपूर्ण जीवन जीती है। वो बगावत नहीं करती, वो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, वो न्याय की मांग नहीं करती, वो स्त्रियों के लिए सामने लड़ने नहीं आती, जो हमारी वीरांगना फूलन देवी ने किया। तो आ बैंडिट क्वीन इज बेटर देन ए ब्यूटी क्वीन। ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा इसका जिक्र जरूर करना चाहिए। अगर आप खुद को सम्मान देती हैं, आप कहते हो कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, पुरुष नहीं बढ़ने देते, हमारे पति मना करते हैं या हमारे बेटे को बुरा लग जाता है, आप एक बात सोचकर देखिए अपने दिल दिमाग से कि अगर आप खुद को समय देती हैं, खुद को सम्मान देती हैं, तो इसमें उनकी क्या हानि है? आप थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा। नो वन कैन इंसल्ट यू इफ यू लव एंड रेस्पेक्ट योरसेल्फ। आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, अपने आप से प्यार करती हैं और अपने लिए सम्मान रखती हैं। इस कोटेशन को याद रखिए हमेशा, अपने लिए समय निकालिए, सम्मान निकालिए, आपका अपमान कभी नहीं हो सकता। और साथ ही आपकी बेटी का भी सम्मान होगा, आपकी बहू का भी, क्योंकि आप उनके लिए एक मिसाल बनेंगी अपने परिवार में। इन्हीं के साथ मैं अपनी लाइनों को विराम दूंगी। 4 लाइनें हैं। बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाते हैं, आंधी उठती है तो दिन रात बदल जाते हैं, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल जाते हैं। इसी के साथ आप सभी को फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद। बहुत शाब्दिक बहुत सारी बातों को इतना सारा बोला है कि सचमुच बहुत जरूरत है ऐसी नारियों की जिसमें ये सारी चीजें हो, सारे गुण हो। हम जिसे कह सकते हैं साम दाम दंड भेद, ये सारे चीज होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं। आज भी हमको नहीं लगता कि हम आगे आ चुके हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम बंधे हैं और यही कारण है कि हमको महिला शक्ति दिवस जो होता है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाने की जरूरत पड़ी। और मेरी छोटी बहन बबीता आ चुकी है, आगे के संचालन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। वे आए और आगे का संचालन कंप्लीट करे और मुझे इजाजत दे बहन बबीता जी।
बबीता आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, अभी हमारे जो रुचि बोध जी ने जो कहा है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगी। बबीता जी की आवाज नहीं आ रही है, माइक उनका थोड़ा सा वो दिखा रहा है। जैसे कि उन्होंने सभी महानायकों के बारे में जो विचार रखे। हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगी कि मैं लेट जुड़ी थी, क्योंकि मैं गांव में एक केंद्र था महिलाओं का, इसीलिए मैं समय पे नहीं जुड़ पाई। आप सभी दूर दराज से जितने भी महिलाएं आज के इस वेबिनार में उपस्थित हुई है, सबको महिला दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले आरबीएम के मंच को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और जैसा कि मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर महिलाओं को सम्मान मिला है तो हमारे संत महापुरुषों की बदौलत मिला है। और एक्चुअल में एक दिन महिलाओं का सम्मान का ढिंडोरा पीटने से कोई महिलाओं को सम्मान मिलता नहीं है। एक्चुअल में अगर आप रोज सम्मान करोगे तभी महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनीता बौद्ध जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि गुना मध्य प्रदेश से है। मैम आए और अपना वक्तव्य रखें। सॉरी बबीता मैडम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैंने अब तक 2 वक्ताओं को बुला चुका है, जिसमें पहली वक्ता सुनीता बौद्ध जी थी और दूसरी वक्ता जो है रुचि बौद्ध जी थी। रुचि बौद्ध जी ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। उन विचारों में उन्होंने 4 स्तंभ की बात की, जो कि स्तंभ उखाड़ने चाहिए थे, जैसे ब्राह्मण पुरोहित है, शास्त्र है और होली वगैरह है, तीर्थ स्थल है। इसके अलावा उन्होंने तस्लीमा नसरीन जी की बातों को रखा कि वाकई में आप अगर देखते हैं तो जैसे हमारा बाल्यावस्था होती है, बोलते हैं कि लड़की है जल्दी बोलना सीख जाती है, लड़का बाद में बोलता है, लड़की जल्दी चलने सीख जाती है। तो ये जो चीजें है महिलाओं में पहले से ही है, पहले से ही प्रबल है। वो सशक्त पहले भी थी, आज भी है, बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। इस तरह उन्होंने अपनी बहुत सारी बातों को रखा है। तो इसके बाद आप तीसरे वक्ता का नाम बुलाएंगे। 2 वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दे चुका है। बहुत बहुत साधुवाद। रुचि मैडम वैसे हमें हमेशा से ही उनकी मधुर और आवाज से वो बहुत अच्छे से अपना विचार व्यक्त करते हैं, जो बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग सुनते भी है। तो मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ है विमला रानी बौद्ध मैडम जी है, तो वे आए और अपना वक्तव्य रखे। विमला मैडम। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत समय समय पर भारत में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हम महिलाओं के हक आजादी उत्थान के लिए अपना संघर्ष किया और बलिदान किया। उन्हें मैं बारंबार कोटि कोटि नमन करती हूँ। तथा फिर आरबीएम के संस्थापक माननीय वर श्री धर्म प्रकाश भारती जी को, जिन्होंने हमें ये बोलने का अवसर दिया, जो ये मंच मिला हमें, जो बार बार हम बोलते हैं और वेबिनार पे हमें जोड़ते हैं, जिससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता। उन्हें भी मैं अपना बारंबार कोटि कोटि सादर पूर्वक नमन करती हूँ। तथा आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पावन बेला पर विश्व की सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन सभी आदरणीय माननीय माताओं बहनों को, जिनके संघर्ष से आज इस शुभ अवसर पर या इस शुभ मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला, उन्हीं सभी माताओं बहनों को भी मेरा सादर कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जन्म 8 मार्च 1908 को हुआ था, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया था या आंदोलन किया था। हमारी उन महिलाओं की जो मांगे थी, घंटे कम और बेहतर वेतन, मताधिकार यानी कि मतदान का अधिकार, ये मांगे उस समय रखी गई थी जब ये राष्ट्रीय महिला दिवस शुरू हुआ। तब से उन सबको देखते हुए जो पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, ये हुआ था 1911 में आयोजित किया गया था, जो सबसे पहला राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। एक बात मैं कह रही हूँ, जैसे कि हमारी बहन अभी मैडम भी बहन ने भी बताया है, तो एक मैं भी बता रही हूँ। देखिए, आज भी
आज भी हमारे समाज में नहीं, पूरे भारत में स्त्रियों के कोख में जो 9 महीने मुफ्त में खाने वाला, पोषण लेने वाला पुरुष बच्चा बाहर आते ही पवित्र बन जाता है और जन्म देने वाली स्त्री अपवित्र हो जाती है। ऐसे धर्म गुरु, पंडित, पादरी, मौलाना पवित्र होते हैं, लेकिन उनकी माता पवित्र नहीं होती, जिनके प्रवेश करने से धर्म दूषित हो जाते हैं। लानत है ऐसी धर्म की सामाजिक व्यवस्था पर। मैं लात मारती हूं मैं तो ऐसे धर्म ग्रंथों पर, ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर कि जिनके जन्म देने से मतलब पुत्र या बच्चा तो पवित्र हो जाता है और माताएं अपवित्र मानी जाती है। तो मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ जो आज भी उन धर्म ग्रंथों में पढ़ी हैं और उन आडंबरों में घुसी हुई हैं, ऐसी बहनों को भी मैं धिक्कार करती हूँ जो आज भी नहीं जाग रही हैं। तथा नारी समाज के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार के लिए हमारे धर्म शास्त्रों की विचारधाराएं उत्तरदायित्व में और कोई नहीं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों की ही देन है जो भारतवर्ष में 71 वर्षों के बाद, आजादी को 71 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को बराबर का सम्मान या अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हमें सोचने वाली बात है। सारे बहनों को हमें सोचना चाहिए ये वाली बात है। लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के साथ में कहती हूँ, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली है, एक स्त्री अकेली काफी है घर को समाज में स्वर्ग बनाने के लिए, घर में समाज को स्वर्ग बनाने के लिए। फिर महिला एक नायक है, महिला एक प्रेरणादायक है, महिला एक माँ और बहन है, महिला ही एक बेटी और पत्नी है, महिला एक प्रेरणा स्रोत है, महिला सब कुछ है, महिला विश्व जननी है, महिला जगत जननी है। नारी शक्ति सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, नारी शक्ति को सत सत मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मानवता की मूर्ति है तू, भव्य भूषण भंडार, दया क्षमा ममता की आधार है तू, विश्व प्रेम की आधार है तू। महिला सब कुछ है, मेरा कहने का मतलब महिला ही सब कुछ है। महिला के बिना संसार या जगत नहीं है, महिला के बिना तो कुछ है ही नहीं है। फिर जग सचेत सबल समर्थक आधुनिक युग की नारी है, मानव सम्मान और प्रतिष्ठा सबकी वो अधिकारी है, सबकी वो अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है पर कमजोर नहीं तू, शक्ति नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग में जीवन देने वाली, और मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। क्योंकि जब महिला बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस समय मौत भी दूर भाग जाती है, महिला से मौत भी दूर भाग जाती है। देखिए महिला दिवस हर वर्ष महिलाओं व पुरुषों के बराबर लाने के लिए या समानता में लाने के लिए 8 मार्च को मनाया जाता है। महान विद्वान विवेकानंद जी ने कहा था कि महिला समाज का अभिन्न अंग है, बिना महिला के विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। महिला आज हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। देश की बहुत सी महिलाओं को अनेकों क्षेत्र में अपना लोहा बनवाया है, यानी कि देश में बहुत सी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। इसमें मैं कुछ महिलाओं के नाम लूंगी। लक्ष्मीबाई, जीजा माता, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा और
और हमारी दलित बहन, हमारी दलित पिछड़ी बहन मायावती जी, मायावती जी ने तो अच्छे अच्छे शेरों को भी घुमा डाला, अच्छे अच्छे शेर भी कांपे और जेल के अंदर डाला मायावती बहन जी ने। इन कुछ महिलाओं के लिए मैं मांग करती हूँ भारत सरकार से कि भारत सरकार को हमारी राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जी को और बहन मायावती जी को, मेरी बहन फूलन देवी जी को जैसे भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही, कुछ भी कोई ध्यान नहीं दे, ना कोई मांग करता है इनके लिए। लेकिन मैं मांग करती हूँ बहन मायावती जी के लिए और राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले जी के लिए राष्ट्रीय भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। अपने अधिकारों को हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, वे समझना चाहिए। हमें आज अपने हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है तथा कुछ महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मंच पर हमें सभी महिलाओं को आना चाहिए तथा केंद्र तथा सरकार ने भी महिला सहायता केंद्र बनाया है, हमें उसका फायदा लेना चाहिए। इसके द्वारा आज महिलाओं में एक हौसला आया है, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए हमें अपने हक के लिए स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई पुरुष लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि पुरुष तो आज तक हमें दुख दे रहे हैं, पुरुषों ने करा ही क्या महिलाओं के लिए। लेकिन जो बेचारे हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारी बहनें हुई इतना संघर्ष करके गए, उन्हें बारंबार मैं सत नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें आज इस लायक करा जो हम बोल रहे हैं, जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हर एक चीज में बराबर का अधिकार दिया। अब विचारों ने उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, अपना मतलब खून भी अपना खून पानी की तरह से बहाया उन्होंने हमारे लिए। उन्हें बारंबार मैं नमन करती हूँ। देखिए हजारों फूल चाहिए एक माला नहीं। आगे मैं कहूंगी कि देखिए समय का भी ध्यान रखिए, वक्तागण हमारे पास। हाँ, मैं थोड़ा सा अटक गई है। तो मैं ये चाहूंगी जो महिला दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता, लेकिन हमारे पुरुष नहीं समझ रहे, हमारी सरकार भी नहीं समझती और हमारे आजकल के जो नेता भी तो कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे। देखिए महिला, ये जो हमें राष्ट्रीय महिला दिवस जब मनाते तो आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है महिलाओं को शिक्षा व बढ़ावा व कैरियर क्षेत्र में अधिकार और पुरुषों के बराबर सम्मान देने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करते। किसी जमाने में अबला समझी जाने वाली नारी मात्र भोग एवं संतान उत्पत्ति का जरिया समझा जाता था। औरतों को केवल घरेलू कार्यों में समेट दिया गया था। लेकिन कुछ हमारे महापुरुषों के योगदान से चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकाला है और अपना दायित्व स्फूर्ति से निभाते हुए सबको हैरान कर दिया है। ऐसे महापुरुषों को मैं बारंबार नमन करती हूँ। बस ज्यादा ना कहकर मैं यही कहूंगी कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे भारतीय संविधान दिया है, हम महिलाओं को उसे ही अपना ग्रंथ मानना चाहिए और उसको ही पढ़ के अपने अधिकारों को हमें छीनना चाहिए, ना कि ग्रंथों में या मंदिर या पत्थरों की मूर्तियां कागजों में कुछ नहीं मिलने वाला। हमें देखा है करके हजारों सालों से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब से भारतीय संविधान हमें मिला है तभी से हमें अपने हक आजादी मिलने, जब से हमें शिक्षा का अधिकार दिया। तो मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, कि हम ये अपनी सरकार से मांग करते हैं और हमें ये मांग महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा मिली तो हमें सब कुछ मिला, नहीं तो हम बिल्कुल बेकार थे। बस मैं आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं फिर से RBM के संस्थापक माननीय गुरुजी अपने धर्म प्रकाश भारती जी को बारंबार कोटि सादर पूर्वक नमन करती हूँ कि मुझे इतना शुभ अवसर दिया। मुझे समय समय पर बोलने का अवसर मिलता है, अपनी बड़ी बड़ी विद्वानों बहनों से, अपनी बड़ी बड़ी योग्य बहनों से मिलने का मौका मिलता।
मैं उसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। विमला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें इतिहास से भी परिचित करवाया और माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, एक मुहिम भी हमको बताई है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर भारत देश में महिलाओं को सम्मान दिया है तो बुद्ध ने दिया है, उसके बाद में अगर दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में दिया, और सबसे बड़ा अगर सम्मान दिया है तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने दिया। वो चाहते तो वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया, और हम लोगों में, हम महिलाओं में एक उनको हमारा प्रेरणा स्रोत बनाया। इसी कारण आज उन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो हमें भी उनके पद चिन्हों पे भी चलना है। हमें सिर्फ उनकी सफलता नहीं देखनी है कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनके पैर के छाले भी एक बार हमें जरूर देखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी उपासिका। बहन जी 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बन रही है हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार भी, और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी बहन जी। महिला शक्तिकरण का डंका 5वीं बार भी यूपी में जरूर बजेगा। तो मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुलाना उपासिका उषा बौद्ध जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से वे आए, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। उषा बौद्ध जी नागपुर से, मेरी आवाज पहुंच रही है उषा मैम तक? शायद मुझे लगता है मैम जुड़े नहीं है। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी उपासिका निर्झरा विनोद पीपर जी को, वे आए और कार्यक्रम में अपना वक्तव्य रखे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है मैम के पास? थैंक यू माय डियर बबीता। स्वागत है मैम आपका। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं राइट? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को। समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, महान माताओं के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, आदरणीय आचार्य जी और मेरे संस्था के सभी कार्यकर्ता और संस्था के सभी सदस्यों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस वक्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए जो वक्तागण हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, जिसमें वक्तागण के रूप में उषा बौद्ध जी, रविता बौद्ध जी संगठन महासचिव के रूप में, महिला विमला रानी बौद्ध जी बिहार से, रुचि बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी संस्था के महिला विंग की अध्यक्षता करती हुई, और रजनी ताई जी, और संचालन करती हुई मेरी प्यारी बेटी बबीता चौहान। आवाज आ रही है बबीता जी मेरी? हेलो जी। जी आ रही है मैम। सर थैंक यू सर। तो आज का विषय तो बहुत ही प्यारा विषय है हम महिलाओं के लिए, और बड़ी सम्मान की बात है और बड़े गर्व की बात है कि आज इस खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिन पर बोलने का अवसर आप लोगों ने मुझे प्रदान किया। इस सुंदर दिन को सेलिब्रेट करने का जो मौका हमें मिला है, मेरी माताओं के बलिदानियों के कारण मिला है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और अगर वो नहीं होते तो शायद आज इस खूबसूरत प्यारे दिन को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। मेरी माता सावित्रीबाई फुले, माता रमा आई और मेरी त्याग की और बलिदानी की मेरी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं और बहुत मेरी माताएं हैं, जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर इस दिन के अवसर पर हम आज बात कर पा रहे हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में सर्वांगीण गुण पाए जाते हैं, और ऐसा साइंस भी प्रमाणित करता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में गुणसूत्रों के कारण कह सकते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी लोग परिचित हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी है।
और एक बड़ी अच्छी बात आज मैंने नोटिस किया, आज उस बात को रियलाइज किया मैंने कि महिला में एक बड़ा ही खूबसूरत गुण होता है कि वो चाहे अब जैसे मैं एक छोटी इकाई परिवार एक छोटी इकाई होती है और इसी से फिर समाज का निर्माण होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो जैसे एक छोटी इकाई परिवार में महिला की जो भूमिका होती है वो बड़ी प्यारी भूमिका होती है। मीन्स वो महिला उस घर के प्रत्येक सदस्य के बारे में वो जो अपने विचार रखते हैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुनती है और सुनने के बाद जो निर्णय होता है वो सबके निर्णय के बाद वो बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखती है। मीन्स बड़े ही ये कह सकते हैं, इसको तकनीकी तौर कहूं या उसके त्याग की बात कहूं या उसके बात रखने की कला कहूं। अब आप सब लोग परिचित हैं क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से आपकी बातों को सुनती है और आपकी बातों में जहां आप लोग जिस बात में फैसला लेने में कहीं ना कहीं चूकते होते हैं या रुकते होते हैं, तो वो जो घर में हो जो महिला होती है वो किस तरीके से आपका मार्गदर्शन करती है वो आपको पता भी नहीं चलता और वो आपका मार्गदर्शन कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाई लोग मेरे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि इस बात का प्रमाण मेरी माता रमाई है। क्योंकि इस बात का जिक्र मैं वापस कर रही हूँ कि माता रमाई को बाबा साहेब ने ये कहा कि भाई मेरा मानता हूं कि सारा समाज कहता है कि बाबा आपका ऋण हम पर है, लेकिन रमा मुझ पर तेरा ऋण है। ऐसा बाबा जब रमाई को कहते हैं तो त्याग की देवी थी और जो चारित्रिक गुणों की बात कर रही हूँ वो सब उनमें थे और उनके कार्यों को अंतिम रूप देने तक उनका साथ माता रमाई ने दिया। ये उनके त्याग की कहानी है जो हम सब लोग जानते हैं और ये चारित्रिक गुण हम सब महिलाओं में भी पाए जाते हैं। माता रमाई के ही हम सब बच्चे और हम सब में भी यही गुण पाए जाते हैं। बस होता क्या है कि उस गुण को जानना और ऊपर और जान लेना, ऐसी दो घटनाएं होती हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में। मीन्स हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन मान नहीं पाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। अगर हम जान लेते हैं तो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन अगर माता की तरह जानकर उसके साथ हम चल देते हैं तो प्रोडक्टिव रिजल्ट आते हैं। ऐसा मैं महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है इससे रचनात्मक परिणाम हमारे सांसारिक जीवन में ज्यादा आते हैं, ऐसा महसूस करती हूँ मैं। और मेरी जो माताएं हैं जिन्होंने इस संगठन, जो सामाजिक धार्मिक आर्थिक संगठन जो हमारे रहे हैं, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके जीवन में जो उनकी भूमिकाएं रही हैं, उनको देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि उनके अंदर क्या चारित्रिक गुण थे। उन्होंने उन चारित्रिक गुणों का इस्तेमाल कैसे हमारे महापुरुषों को साथ देने में किया, उन गुणों को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें और भी सफलताएं हासिल होंगी। ये छोटा गुण ही एक नारी की परिपूर्णता को निर्धारित करता है और जो हम अचीवमेंट हासिल करते हैं, जैसे आज वर्तमान स्थिति में देखें तो महिलाएं हर पद पर, हर कद पर बराबरी का दावा कर रही हैं, बराबरी से आगे आ रही हैं। आज न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, उसमें 100 महिलाओं ने इस बात की, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ तो मैंने आज नागपुर न्यूज में पढ़ा कि 100 महिलाएं एसटी बस वाला जो है उसमें एज अ ड्राइवर डेपुट हुई और वो साबित करना चाहती थी कि हम कहीं कम नहीं है पुरुषों से। कहने का मतलब, ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि महिलाएं आज प्रत्येक ओहदे में, प्रत्येक स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। और ये हमारे लिए सभी जितनी महिलाएं हैं, पुरुष वो लोग भी शामिल है, क्योंकि अगर स्त्री जान ले और स्त्री मान ले इस बात को, तो
जो विकास होता है संपूर्ण घर का जो विकास होता है वो एक स्त्री के कारण होता है। जैसे मेरी बहनों ने पहले भी जिक्र किया इस बात का कि अगर महिला अगर अंधविश्वासी होती है तो पूरा मतलब घर जो होता है वो उस तरफ चला जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव विचारधारा वाली होती है तो पूरा घर सुंदर हो जाता है, मतलब उसमें उन्नति शामिल हो जाती है अल्टीमेटली। जैसे अभी ये जो न्यू जनरेशन है ये सब प्रोग्रेस उन्नति की तरफ देखती है कि भाई इस घर का विकास हो रहा है या नहीं, या ये इस परिवार का विकास हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें एक महिला के चरित्र, महिला के व्यवहार, महिला के कार्य कुशलता, महिला की कार्य क्षमता, ये सब उसके इर्द गिर्द घूमती है और इसी से पूरा घर। तो यानी कितनी बहनों हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पूरे परिवार की मध्य धुरी है जिससे पूरा परिवार जुड़ा है। पहली इकाई है परिवार, इसलिए मैं बार बार जिक्र परिवार का करती हूँ, क्योंकि परिवार पहले जानता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, फिर समाज जानता है, फिर आज तो आप लोग जानते हैं, माननीय बहन जी का उदाहरण तो हम देते ही हैं, है ना। तो पहले परिवार होता है, वहां से फिर उसको वो आगे की तरफ बढ़ती है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम पूरे परिवार की मध्य धुरी होते हैं, मतलब हम हमारे परिवार को जिस दिशा में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। ये सौभाग्य की बात है मेरी बहनों। और हम अपने चारित्रिक गुणों का विकास हमारी माताओं और उनके किए गए कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपने के चारित्रिक गुणों का विकास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम भी एक कुशल गृहिणी बन सकते हैं, कुशल सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। जिसका जो सेक्टर हो, जो जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो जैसा करना चाहते हैं, मतलब जिस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर हमें इन माताओं से प्रेरणा मिलेगी और हम इन माताओं की प्रेरणा से बहुत आगे जाएंगे बहनों। बहुत बहुत मतलब मैं तो ऐसा कहती हूँ, देखो मैं अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही हूँ, हमारे पास एक खजाना है, एक जखीरा है, हमारी माताएं हमारी प्रेरणा स्रोत है। और अगर हम इनको जान लें तो मैं कहती हूँ उस खजाने को लूटने का काम करेंगी आप लोग। यानी आज महिला दिवस पर मैं आप लोग के सामने ये बातें रख रही हूँ, तो हमको बहुत बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी बात रख रही हूँ कि सब ऐसा हो जाता है, लेकिन मैंने जब बड़ी होने के बाद देखा कि महिला होना ही एक बड़ा गुण है। ये मैंने व्यवहारिक रूप में जाना, तब मैं ये बात को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी बहनों, कि महिला होना ही एक बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि महिला होने से मैंने ऐसे जैसे कहा था आपको, वो गुणसूत्रों के कुछ चेंजेस के कारण भी आप लोगों में एक्स्ट्रा क्वालिटी मिल जाती है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात ये है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज में महान माताओं ने जन्म लिया, जिन माताओं ने पूरी समाज का दिशा निर्धारित किया, दिशा दिया समाज को। मतलब हमारे पुरुषों ने भी, जो महान पुरुषों की बात कर रही हूँ जिन्होंने कार्य किया, उनको दिशा देने का काम हमारी महान माताओं ने किया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर हम इनको जाने, इनको समझे, इनके चारित्रिक गुणों का विकास करें तो निश्चित तौर पे फिर मैं कह रही हूँ हम सफलता के शिखर पर होंगे किसी भी क्षेत्र में। बस मेरी और बहुत सारी बहनें हैं जो अपने विचार रखना चाहती हैं। आज मैं अपने विचार यही समाप्त करती हूँ और सभी बहनों को, भाइयों को भी महिला दिवस की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अपने विचारों को अभी मैं यही विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। उपासिका निर्जरा विनोद पीपर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में हमें बहुत अच्छे से समझाया है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगी संगठन सचिव महिला विंग आरबीएम से उपासिका रविता बौद्ध जी, और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। वैसे सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। तू चुप रह के यूं सहती है तो क्या ये जमाना बदलेगा। अरे तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैम को बुलाना चाहती हूँ, रविता मैम को, वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
बहुत बहुत साधुवाद मेरी छोटी बहना, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बबीता जी? जी मैम आ रही नेटवर्क है। का थोड़ा सा इश्यू है, शायद सुन पा रहे होंगे मुझे। जी थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम खुदा को भी नहीं बदल सकते, ऐसे एक कहावत है, मैंने कहीं सुना है। तो मैं चाहूंगी, मेरी बड़ी बहनों ने बहुत सारी बातें, बहुत विस्तृत बातें कही, जहां तक कि मेरी अभी जो बहन है निरंजरा पिपर जी, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी बातों से काफी इम्प्रेस हूँ मैं, कि महिला होना ही बहुत बड़ा गुण होता है। यकीनन महिला होना ही बहुत बड़ा गुण है ये हमारे लिए, क्योंकि जिम्मेदारी, एहसास, कार्य कुशलता, हमारी प्रबलता, मतलब एक जीवन से दूसरे जीवन को देना, दूसरा जीव पैदा करना, इससे बड़ी और क्षमता किसमें हो सकती, किसमें हो सकती। बांधने से पहले, इसके पहले मैंने सारा चीज भूमिका बांध चुकी थी। पुनः मैं एक बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन पा रहे हैं विचारों को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। जैसे कि आज हमारा अपना दिन है, लेकिन मैं रोजमर्रा की जिंदगी में कहूँ तो आज मैं बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, मुझे सिर्फ आज बात ही कर रही हूँ आपसे। दिन भर से एक जरूरी है कि घर के काम, कर्तव्य, अधिकारों की तो बात बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्य भी बहुत से हैं। बिना भूमिका बांधे मैं अपने शब्दों पे आती हूँ। जिन माताओं की वजह से आज हम इतने उजले कपड़े पहने हैं, मैं उस माता त्याग मूर्ति रमाई को नमन करती हूँ, तो आज हम ये उजले कपड़े न पहने होते। आज उन्होंने अपने 4-4 बच्चों को गंवाया ना होता, तो आज हमारे बच्चे इस बुलंदी पे न होते, देश विदेश में झंडा न गाड़े होते, अच्छी शिक्षा न पाते होते। आज मेरी माँ ने उपले और कंडे बेच के बाबा साहब को पढ़ाया ना होता, तो आज हमारे हक अधिकार के लिए जो कानून बना है वो कानून न बना होता। आज मेरी माँ ने भूखे पेट न सोया होता, तो आज हम जितना अच्छा भोजन कर रहे हैं वो भोजन न किए होते। एक घटना कितनी प्यारी है कि बच्चों की जूठी जो बची हुई रोटी थी, बासी रोटियां, वो माता खाती थी, हमारी त्यागमयी रमा माई माता खाती थी। और आज हम थोड़ा सा भोजन बच जाता है रात का या किसी का जूठा, उस भोजन को हम बाहर किसी कुत्ते को डालने लायक बने हैं, तो हमारी माता त्यागमयी रमा आई का वो बलिदान है, जिसकी वजह से आज हम बासी भोजन नहीं खाते, ताजा भोजन खाते। सोचो वो कैसा संघर्ष रहा होगा, वो कैसा त्याग रहा होगा, वो कैसी क्षमता रही होगी। जो महिला होना बहुत बड़ा जो गुण है, वाकई में वो गुण था उनमें। जो आज बाबा साहब को मैं उन माता को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मेरी माता शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले खाती होती ना, उसको उस तरह मार कीचड़ मिट्टी से सना हुआ जा सकते हो। हमारे लिए इतने अच्छे स्कूल है, जाने के लिए रिक्शा है, गाड़ी है, मोटर है, रोड है, सारा चीज है। उस पगडंडियों से मार रहे हैं, ना जाने कितने सारे चीजों से उनका तिरस्कार कर रहे हैं। फिर भी मुझे शिक्षित तो हो गई, लेकिन समय के लिए उन्होंने जो त्याग किया, वरदान है कि आज हम शिक्षित हो पाए। आवाज आ रही है? आ रही है, कंटिन्यू रखो। हेलो, आ रही है, आ रही है। जी 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 जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू। हाँ जी, कंटिन्यू रखो। जैसे कि अभी मैंने, हमारी वीरंगानाओं ने
हमारी माताओं ने, हमारे त्यागमयी माताओं ने जो त्याग किया, ये उसी का बलिदान है कि आज हम महिलाएं उजले कपड़े पहन के इतना अच्छा बोल पा रही है। जैसे कि मेरी महिलाओं ने, मेरी बहनों ने मेरी परिभाषा दी, अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ रहती है, बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ। क्यों खिलाफ रहती? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम जान पा रहे हैं, इसलिए वो अंधविश्वास के खिलाफ रह रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का जो नारा लगाते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, महिला सशक्त तब भी थी जब हमको गांव के बाहर निकाला गया था। हम सशक्त तब भी थे जब उस जंगलों में हमने लकड़ी तोड़े, लकड़ी के बोझे उठा के ले आए, पत्थरों के औजार बना के हमने लड़ना सीखा। एक महिला जो घर का सारा चीज अपने ऊपर, उस समय महिला प्रधान था ना हमारा देश, उस समय हम सशक्त थी, अब भी सशक्त है। सिर्फ जो चीज कमी थी वो थी अधिकारों की। हमें वो अधिकार नहीं था कि हम अपना सशक्तिकरण दिखा पाए, जो अधिकार आज हमें बाबा साहब के माध्यम से मिला, वो अधिकार हमें नहीं था। हम महिलाएं गले में हांडी, पीछे झाड़ू, कमर में जो जो चीजें बता रहे हैं, उस समय भी हम सशक्त थी, इसलिए हम जिंदा थी। उन आघातों को सहने के बावजूद भी हम जिंदा थी, अपने परिवार का कुछ कर पा रही थी। बस हमको वो अधिकार नहीं था कि उस घड़े को हम हटा पाए, उस झाड़ू को हटा पाए, हम अपने लिए कुछ बोल पाए। हम तब भी सशक्त थी। आज झूठा जो खेल खेला जा रहा है महिला सशक्तिकरण का, महिला सशक्त तभी हो जाती है जब वो बोलना सीखती है, वो चलना सीखती है। आपको मालूम होगा कि जब महिला पैदा होती लड़की के रूप में, जब वो शिशु होती है, तो सबसे पहले आकलन किया जाता है कि अरे ये लड़का है, थोड़ा धीरे चलता है, ये कुछ दिन बाद चलेगा। लेकिन लड़कियां 9 से 10 महीने में चलना सीख जाती है, 11 से 12वें महीने में वो बोलना सीख जाती है, स्पष्ट बोलना सीख जाती है। ये उसकी काबिलियत है, ये उसको जो गुण मिला है वो प्राकृतिक गुण है उसका, वो सशक्त है। और महिलाओं के लिए जो कहा जाता है, उस समय के जितने भी महामानवों ने और महानायिकाओं ने जो संघर्ष अपने स्तर पे किए, उस संघर्षों को लिपिबद्ध और दस्तावेज बाबा साहब नहीं किए होते, तो आज हम महिलाएं आज भी वही होती। हम बोल नहीं पाती, हम जान नहीं पाती। जैसे कि बाबा साहब का महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, हिंदू कोड बिल। आज भी बहुत सारी मेरी माता बहनाओं को जो करवा चौथ, सॉरी मैं फिर उस अंधविश्वास की बातों को मैं दोहरा रही हूँ। आज करवा चौथ के बारे में जितना अच्छे से जानती होगी महिलाएं, ये फल लगेंगे, ये थाली लगेगी, ये छन्नी लगेगी, ये दिया लगेगा, ये कपड़े पहनना है। उस समय वो पुरुष भी उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते होंगे। आज का दिन तो हम महिलाओं का है। कितने पुरुषों ने हमें प्रोत्साहित किया, किस पुरुष ने हमें आज नाश्ता बना के दिया, किस पुरुष ने बोला कि आज तुम्हारा दिन, हम चाय बना के देते हैं, किस पुरुष ने कहा होगा कि आज आप आराम कीजिए, आज का खाना हम बना लेते हैं। लेकिन जैसे करवा चौथ आता है, वो पुरुष उत्साहित होते हैं, उस दिन वो भगवान बन जाते हैं, हम भगवान हैं, आज हमारी महिला हमारा पूजा करेगी। ये कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई ही है। इस चीज को हम झेलते हैं, देखते हैं, तो मन मन टूट जाता है कि बाबा साहब ने क्यों इन गद्दार महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाए। सड़ने देना था उनको, वही उसी गड्ढे में रहने देना था। वो जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको वैसे ही रहने देना था, नहीं देना था उनको छुट्टी। मन मन छटपटाता है क्योंकि हम पढ़ते हैं उन चीजों को, महामानवों के उस संघर्ष को पढ़ते हैं, महामानवों के उस त्याग को हम जब पढ़ते हैं, जिस समय ये सारे चीज नहीं थे, उन्होंने कैसा अपना जीवन बिताया। अब हमारे सामने कुछ नहीं, सिर्फ छोटी छोटी पतली पतली हमारे पास जो बुक्स आती है, कितनी पतली पतली बुक्स है, कुछ पन्नों की बुक्स है, आप देख पा रहे हो, कुछ पन्नों की है, जिसमें माता रमा आई है और जिसमें माता सावित्री आई है। ये जो छोटी छोटी बुक्स है, आप इसमें इनके संघर्ष को पढ़ो, आपके रोंगटे न कांप जाए तो कहिएगा। जैसे कि मेरी बहन ने कहा था, मान्यवर ने कहा था कि महामानवों के जो किताबों को, उनके संघर्ष को पढ़ोगे तो रोंगटे कांप जाएंगे। रोंगटे कांप जाते हैं और शब्द अपने आप आते हैं। जो हमारे बीच में जो एक आंदोलन जो चलता है, जो भाषा का आंदोलन, बातों का आंदोलन, जो मुझे देखते होंगे, ये वो संघर्ष है जिसको मैं पढ़ती हूँ और मन विक्षिप्त सा हो जाता है, पागलपन सा लगने लगता है। ऐसा लगता है इन महिलाओं को बीच चौराहों में लेके जाओ और पूजा पाठ करती महिलाओं को वही कत्लेआम कर दो। इतना गुस्सा आता है। पढ़ना चाहिए उन्हें कि बाबा साहब ने उन्हें क्या दिया। समय हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा गुस्सा मन में दबा रहता है। जैसे मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और घर में सबसे बड़ी बेटी होना बहुत संघर्ष होता है। जब आप किसी मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हो, रविता से रवि कब बन गई मुझे समझ में ही नहीं आया। संघर्ष का जो खेल चलता गया, सीखते गए आज यहाँ तक हम जो पहुंचे, उसके पीछे बहुत बड़े संघर्ष रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं रविता के रूप में आपके सामने जानी जाती हूँ। रवि के रूप में, गुंडी के रूप में मैं जानी जाती थी, क्योंकि उस तरह का वो माहौल था, अपने आप को सब बदलना पड़ता था, वो जरूरी था। क्योंकि आज भी जो
चीजें हैं नहीं बदली है, कहीं न कहीं वो चीजें आपका पीछा करती है, कहीं न कहीं वो कटाक्ष आपको परेशान करते हैं आपको पीछे हटने में। महिलाएँ यूँ ही महिलाएँ नहीं होती है। आज भी जहाँ शब्द महिला का आता है वहाँ संघर्ष होता है और इसके लिए मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, कुछ कटाक्ष है जिसको मैं बताना चाहूँगी। कहीं लिखा हुआ था जिसको मैंने नोट किया, मुझे लगा कि आज के दिन इसको बोलना चाहिए। अभी जो होली दिवाली आएगी ना, हमारी ही महिलाएँ जो आज भी सुन रही होंगी, वो महिलाएँ फिर शुरू हो जाएँगी। मैं उनके लिए सब 2 शब्द बोलना चाहूँगी कुछ कविता के रूप में। आप ज़रूर सुनिएगा, हो सके तो नोट ज़रूर कीजिएगा, इसको मैं व्हाट्सएप ज़रूर करूँगी। जैसे कि आधे आधी आबादी नहीं हूँ मैं। कहा जाता है ना आप आधी आबादी हो, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आधी आबादी नहीं हूँ मैं। मत प्रचारित करो कि मैं आधी आबादी हूँ। कन्या भ्रूण हत्या करना और उसे कूड़े में फेंक देना, याद है ना तुम्हें? सती के नाम पर जला देना और देवी बनाकर उसकी पूजा करना, याद है ना तुम्हें? मत प्रचारित करो कि मैं आधी आबादी हूँ। मेरे मुंह पर तेजाब फेंकना और बदचलन करार देना, याद है ना तुम्हें? बहुत पहले की बात नहीं है, अभी-अभी की बात है। ट्रेनों में, बसों में धीरे से स्पर्श करना, फिर बाह पकड़ना, याद है ना तुम्हें? इन चीजों से भी आप गुजरी होंगी। अभी तो तुमने मुझे जलाया है, होलिका के नाम पर। भूले ना होंगे तुम। अभी होली आ रही है इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। होली के जश्न की मुबारकबाद मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। उसके बाद महिला दिवस की बधाई देना, जैसे कि आज हमें बधाई दे रहे हो। कम से कम तुम्हें तो नहीं जचता है। घरों में तुलसी की तस्वीर तुमने बड़ी शिद्दत से लगाई हो। तुलसी का नाम मैं क्यों ले रही हूँ, आपको शायद याद आ गया होगा कि वो वही तुलसीदास है जिसने स्त्री को ढोर, गवार, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी है। इसका मैं अर्थ नहीं बताना चाहूंगी, इसका अर्थ बहुत ज्यादा प्रचारित हो गया। आप जरूर उस अर्थ को जानने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसको मैं दोहराना चाहूंगी। घरों में तुलसी की तस्वीर तुमने बड़ी शिद्दत से लगाई है, जिन्होंने मुझे ताड़न का अधिकारी बनाया है। न्याय के मंदिर में मनु की मूर्ति लगाकर बड़े गदगद होंगे ना तुम, जिन्होंने मुझे इंसान तक का दर्जा देने से इनकार किया। जैसे मनु की याद आती, आपको मनुस्मृति की याद आ ही गई होगी कि हमारे लिए कितना बड़ा अभिशाप लिखा हुआ था वहां। उस मनुस्मृति से आजादी दिलाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उनके उस ऋण को हम न जाने कितने जन्म लेने के बावजूद भी, जबकि हम पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके ऋण को हम नहीं चुका सकते। अभी जो हम कर रहे हैं वो एक कतरा मात्र कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। जिन्होंने मुझे, मैं उस मनुस्मृति के बारे में बताना चाहूंगी। न्याय के मंदिर में मनुस्मृति लगाकर बड़े गदगद हुए होंगे तुम। ये उन्होंने मुझे इंसान तक का दर्जा देने से इनकार किया। जनसंख्या की रिपोर्ट तो देखी होंगे ना तुमने। लगातार मेरी आबादी घट रही है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, भ्रूण हत्या करना, मुझे कूड़े में फेंक देना, याद है ना तुम्हें? फिर तुम किस मुंह से मुझे आधी आबादी का दर्जा दे रहे हो या मुझे आधी आबादी कह रहे हो? मैं परेशान हूं तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड से। मैं परेशान हूं तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड से। अच्छा होता कि तुम मुझे मुबारकबाद ही नहीं देते। अच्छा होता कि तुम मुझे मुबारकबाद ही नहीं देते। मुझे आदत हो गई है तुम्हारे बेनकाब चेहरे को देखने की। मुझे आदत हो गई है तुम्हारे बेनकाब चेहरे को देखने की। मत प्रचारित करो कि मैं आधी आबादी हूँ, मैं आधी आबादी हूँ। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें मेरे पास है, समय का अभाव है। शायद मेरी एक बहन उषा बोध जी अपने वक्तव्य देने को है, तो मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगी। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद जो आपने मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। रविता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी उपासिका उषा बौद्ध जी, जो नागपुर महाराष्ट्र से है। अगर वो आ गए हो तो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उषा मैडम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रजनी ताई जी को, जो भोपाल मध्य प्रदेश से है। वे आए और अपना वक्तव्य रखें। अध्यक्षता मैम का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार।
हेलो हेलो, जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, सुन पा रहे हैं। सभी संत महापुरुषों को एक बार फिर नमन करते हुए, सभी उपासक उपासिकाओं को फिर एक बार जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए, आज का जो कार्यक्रम सभी महिलाओं के द्वारा सुनना, बहुत अच्छा सभी महिलाओं ने बहुत अच्छी बात बताई, गहराई से सारी बातों को वो जान रही हैं। आज सारी बातें गहराई से जान रही हैं कि आज हम कहाँ थे, पहले हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आयुष्मान भारती जी को कि आज वो इस मंच पे सारी महिलाओं को समय समय पर एकत्रित करते रहते हैं। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी उन्होंने सारी महिलाओं का ही कार्यक्रम रखा। इसमें एक भी पुरुष नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी पुरुष हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम जब हम पुरुषों की बातों को हम सुनते हैं तो हम अपने जीवन में उतारते हैं। इसी तरह हम महिलाओं की बातों को सुन करके वो अपने जीवन में उतारें कि आखिर महिलाएं चाहती क्या हैं। आखिर महिलाएं आगे बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन हमें उन्हें पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। इसी में सभी बहनों ने जो बताया, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगी, थोड़ा सा 10 मिनट का समय तो ले लूंगी। विश्व में सर्वप्रथम सशक्तिकरण शुरुआत करने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध थे। सभी महिलाओं को सशक्तिकरण शुरुआत करने वाले भगवान गौतम बुद्ध थे। और उनकी जो मौसी थी माता महाप्रजापति जी, और उनकी जो पत्नी थी माता यशोधरा, इनका जो त्याग, उन्होंने जो त्याग किया, आज उनके ही वजह से हम महिला सशक्तिकरण दिवस मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर हम जगह जगह सारे संगठनों की महिलाएं आज सभी तरफ ये दिवस मना रही हैं, बहुत खुश हैं, घरों से निकली हैं। और आज मैं दिन भर से इसी कार्यक्रम में व्यस्त थी, अभी शाम को ही आई मैं, और आते ही बराबर मैं इससे जुड़ गई मैं इस वाली मीटिंग में। तो मैं थोड़ा सा देर से भी जुड़ी तो क्षमा चाहती हूँ। आगे की बात को मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार महाप्रजापति ने एक संघ बनाया। महाप्रजापति ने जब देखा कि शुद्धोधन की मृत्यु हो चुकी है और शुद्धोधन के बाद में घर में, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो घर से निकलने के बाद बुद्ध कहलाए, सभी जितने भी पुरुष थे सभी भिक्षु बन गए, सभी घर से निकल चुके। जब उनकी मृत्यु हुई तो तब महाप्रजापति ने सोचा कि अब यहाँ क्या रखा है, हमें भी भगवान बुद्ध के संघ में शामिल हो जाना चाहिए, हमें भी भगवान बुद्ध का धर्म अपना लेना चाहिए। तो भगवान बुद्ध से उन्होंने विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं को भी आपके धर्म का जो लाभ आप सबको दे रहे हैं, हमें मुक्त होने की जो हम महिलाओं को भी मुक्त होने का जो धर्म हम चाहते हैं कि हमें भी ये धर्म मिले। तो ये सारी शुरुआत महाप्रजापति गौतमी ने की। वो 500 महिलाओं को एकत्रित किया। अकेली होने के कारण भगवान बुद्ध ने उसको 3 बार मना किया, लेकिन फिर उसने एक संघ बनाया, सारी 500 महिलाओं को, पूरी शाक्त महिलाओं को एकत्रित किया और सबका मुंडन किया। और सारे जितने भी राजश्री जो उनके गहने थे, वो सारे गहनों को त्याग दिया और उसने तुरंत कासाय वस्त्र धारण किया। और कासाय वस्त्र धारण करके वो 500 महिलाओं को जब लेके गई तो भगवान बुद्ध को उनकी बात मानना पड़ी। और इसमें इस तरह भी नहीं, उन्होंने तीसरी बार भी नहीं माना। तब आनंद जी ने इनका साथ दिया और आनंद जी ने जब भगवान बुद्ध से कहा कि क्या हम समझ लें, कुछ बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भगवान क्या हम समझ लें, तथागत क्या हम ये समझ लें कि जिस प्रकार अन्य धर्मों में
महिलाओं के लिए स्थान नहीं है, महिलाओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, तो क्या ऐसा ही आपके धर्म में भी है? इस बात को भगवान बुद्ध को अंदर से चोट कर गई कि ये सही बात है कि महिलाओं को भी मोक्ष की आवश्यकता है, महिलाओं को भी निर्वाण की आवश्यकता है। तो इस तरह से महाप्रजापति गौतमी का हमें बहुत बहुत वंदन करना चाहिए। आज उनके द्वारा हम महिलाओं को ये सारी बातें बोलने का अधिकार मिला है। दूसरा, सम्राट अशोक ने सारे विश्व में पूरा बुद्ध धर्म को वो किया। इसके बाद में जब सभी तरफ विजय प्राप्त करने के बाद में भी उनसे कहा गया कि आपने सब कुछ दान कर दिया, सारी चीज दान कर दी, सब दिया, धम्म भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आपने धम्म के लिए कुछ दान नहीं दिया। तब उन्होंने देखा कि मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने दोनों तरफ देखे कि उनके दोनों बच्चे खड़े हुए थे, संघमित्रा महेंद्र जी, उनको भी उन्होंने धम्म को दान किया। तो आज हमें उनको भी याद करना चाहिए। इसी तरह राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले 1848 में प्रथम शिक्षिका बनी वो, और प्रथम शिक्षिका बनी। फातिमा शेख माता फातिमा शेख जी, दोनों महिलाओं ने हमको प्रथम स्कूल खोला। 1848 में अगर वो प्रथम स्कूल ना खोली होती तो आज कोई भी महिलाएं पढ़ी लिखी ना होती। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम जो इस सारे वेबिनारों से जुड़ रहे हैं, जगह जगह अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, आज माता सावित्रीबाई फूले का ही बलिदान है कि आज हम पढ़े लिखे हैं। महिलाओं का इसी कड़ी को मैं आगे बोलते हुए बताती हूँ कि महिलाओं में प्रथम डॉक्टर बनने वाली महिला 1886 में डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव अमेरिका में जाकर के पढ़ाई की और वो डॉक्टर बनी। कागजों में तो सभी पुरुष डॉक्टर हैं, लेकिन महिलाओं में 1886 में आनंदीबाई डॉक्टर बनी। दूसरा, 1948 में पहली इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अय्याल सोमाया ललिता जी, ये पहली इंजीनियर बनी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हम सभी महिलाओं से आज पूछना चाहते हैं कि हम आजाद हुए क्या? नहीं हुए। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब वास्तव में हमें सारे बाबा साहब के द्वारा हमें सारे अधिकारों को हासिल करने का जो मंत्र हिंदू कोर्ट बिल में दिया, तब हमें ये आजादी मिली। उन्होंने हमें अधिकार दिया। उसका साक्षात उदाहरण देश की प्रथम महिला इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को वो प्रथम प्रधानमंत्री बनी। भारत में महिलाओं की एंट्री प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सारा श्रेय जाता है माननीय कांशीराम जी को। आज मैं कांशीराम जी को बहुत बहुत याद करती हूँ, बार बार उनकी याद आती है कि अगर हम उनसे सन 81 में नहीं मिले होते तो आज भी हम इस वेबिनार से नहीं जुड़े होते, ना हम सर्विस कर रहे होते, ना कुछ भी नहीं कर सकते थे, आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। उनके ही द्वारा आज हमें ये सारे पद हासिल हो रहे हैं। 1972 में पहली IPS किरण बेदी पहली IPS बनी। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर से लेकर पायलट तक आज वर्तमान में देश की सबसे छोटी बेटी पायलट, उम्र उसकी 19 वर्ष है, उसका नाम मैत्री है। उसके पिता कांतिलाल पटेल जो किसान थे, उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेचकर बेटी को पायलट बनाया। ये सब शिक्षा की देन है, ये बाबा साहब की देन है, ये माता रमाई की देन है कि आज रमाई ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया होता तो बाबा साहब कभी संविधान नहीं लिख पाते। बाबा साहब रमाई का बलिदान, 4 बेटों को उसने कुर्बान कर दिया। जिसका पति बैरिस्टर हो तो वो कितनी मांग कर सकती है, लेकिन उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो आखिरी अंतिम सांस तक 1935 में जब उसने आखिरी सांस ली तो केवल यही कहा कि ये मेरी 7 करोड़ की जो जनता है, इसका ध्यान रखना बाबा साहब, आप इसका ध्यान रखना और इसके बारे में जरूर सभी लोगों को मुक्त करना। तो इस तरह से कि रमा आई को हमें बार बार याद करना चाहिए, उसका बलिदान याद करना चाहिए।
इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि अभी किसी बहन ने बोला कि हमें महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है, यानी घर घर जाकर महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। जब तक सशक्त नहीं होंगी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, और जब महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो हमारा विकास नहीं हो सकता। इस तरह आज महिलाओं को सशक्त बनाने में पूज्य भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति लगे हुए हैं, घर घर जाकर सभी लोगों को बता रहे हैं, बिहारों में जाकर, और हर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण संघ की स्थापना कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारी जो उसताई नहीं आई है, आज वहां का भी प्रोग्राम 8 बजे से चालू है, तो शायद वो उसमें उसका नाम होगा बोलने के लिए, इसलिए आज वो उपस्थित नहीं हो सकी हैं। तो वो नागपुर से हैं और महिला सशक्तिकरण संघ से जुड़ी हुई हैं, और मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे भी अपना समय देना उचित समझा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सभी तरफ यानी अपना समय देना। अगर महिलाएं समय नहीं देंगी, इसी तरह जैसे हमारी बहन, हमारी बेटी बहन के जो भी बोले आप, ये कविता जी, उन्होंने जो बात रखी अंधविश्वास वाली, कैसी अंधविश्वास में हमारी महिलाएं पड़ी हैं। व्रत उपास के बारे में भी उन्होंने बताया, और उन्होंने इसके बारे में भी बताया जो महिलाएं व्रत उपास करके अपने पति की लंबी आयु के बारे में सोचती हैं। तो मैं कहूंगी कि संस्कार और संक्रमण दोनों बड़ी तेजी से फैलते हैं। संस्कार जब फैलते हैं तो एक इतिहास बनता है, संस्कार जब फैलते हैं तो एक इतिहास बनता है, और जब इतिहास जब बनता है तो अखंड भारत का निर्माण होता है। इसी तरह संक्रमण जब फैलता है तो मानव सभ्यता का विनाश होता है। आज मानव सभ्यता का ही विनाश हो रहा है। आज भी जो अंधविश्वास रूपी संक्रमण बहुत तेजी से हमारी बहनों में ज्यादा फैला हुआ है। जैसे कि ये व्रत उपास करना, लंबी आयु के लिए करवा चौथ का उपास करना, और रहन सहन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अपनी सुंदरता के लिए हजारों रुपए फूंक देती हैं, लेकिन ऐसे कामों में वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि ये सारे अंधविश्वास की जड़ को खत्म करें, और इन सारी चीजों को ना रखते हुए सभी महिलाएं आगे आए और अपना भविष्य देखें। क्या हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? आगे कब बढ़ेंगी हमारी महिलाएं? जब भी बढ़ेंगी कि जब अपने पति को परमेश्वर कहना छोड़ देंगी, जब अपने पति को परमेश्वर समझना छोड़ देंगी। जब तक हम पति को परमेश्वर मानते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब पति को परमेश्वर ना मानते हुए जब हम सारी कुरीतियों को ही खत्म कर देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय हो रहा है। कभी पढ़ते हैं खुद को, कभी छोड़ देते हैं, कभी पढ़ते हैं खुद को, कभी छोड़ देते हैं। हर रोज जिंदगी का एक पन्ना मोड़ देते हैं। मिलते हैं बाहर लोगों से, खुद से मिलना छोड़ देते हैं। खुशी का रास्ता अंदर की जगह बाहर की ओर मोड़ देते हैं। हम महिलाओं के बारे में कहेंगे कि हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, और जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी अध्यक्षता भाषण को अपना विराम देती हूँ। बुद्धा जय भीम। कुछ मैंने अगर ज्यादा कहा हो तो सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ, और आगे की के लिए कविता जी से निवेदन करती हूँ कि वो कार्रवाई करें। साधु साधु, बहुत बहुत आभार। संचालक जी अपना माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के महिला दिवस के अवसर पर। बात ये भी निकल के आई है कि एक ही दिन महिला दिवस क्यों, 364 दिन क्यों नहीं। वास्तव में पूरे दिन ही महिलाओं के होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, घर से लेकर सभी जगह 100% आपकी भागीदारी के बगैर
कोई कार्य संभव नहीं है। ये तो हमारे बैठने का और बात रखने का और मिलजुल कर आगे बढ़ने का एक माध्यम मात्र है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उन्नता समता मूलक जो बातें हैं उनको लेकर चलती है, इसलिए शुरू से इसमें कोई भेद नहीं किया गया। अधिकतर वेबिनार होती हैं तो हम इसका ख्याल रखते हैं कि सभी उपासक उपासिकाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं आपस में मिलजुल कर बनी रहे। जो भी कार्यक्रम साल भर के सफरनामा के होते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो कार्यकर्ता उपासिका हैं उनको सम्मान मिले। मैं आज आपके सम्मान में 4-5 लाइनों का एक छोटा सा गीत गाकर इस कार्यक्रम को, गीत गाता तो नहीं हूं मैं, न मुझे गीत गाना आता है, लेकिन मेरी आज इच्छा हो रही है कि आप सबके सम्मान में मैं एक छोटा सा गीत गाकर आप सबका स्वागत करता हूं। बुंदेलखंडी लोग ये गीत है और बाबा साहब के ऊपर लिखा हुआ है। बहुत लंबे समय से मेरे पास लिखा हुआ है, लगभग 2011 से सुरक्षित है मेरे पास। मैंने सोचा कि आज इसको मैं सुनाए देता हूँ। बाबा खूब उजी तो कर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, घर घर सूरज ढर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, मानव धर्म धरो धरती पे, मानव धर्म धरो धरती पे, छल पाखंड कुचल गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, संविधान की गैल बता गए, संविधान की गैल बता गए, संविधान लिख दीन गरीब उजर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, घर घर में घर कर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, कैंची हिटी अकल में उन्नो, कैंची हिटी अकल में उन्नो, चाल कुचाल कुतर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, ऐसी करी पढ़ाई उनने, ऐसी करी पढ़ाई उनने, पंडित पानी भर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, हारे नहीं हौसला तन कई, हारे नहीं हौसला तन कई, पांव फपोले पड़ गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, रुतबा बढ़ो आज बाबा को, रुतबा बढ़ो आज बाबा को, घाव पुराने भर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, जागे आज संग सनेई, जागे आज संग सनेई, इससे चेहरा कहीं उजर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए, घर घर में घर कर गए, बाबा खूब उजी तो कर गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं हमारे माननीय संस्थापक महोदय से अनुरोध करता हूं
कि आज के कार्यक्रम को हमारे सभी उपासिका बहनों को आभार व्यक्त करने हेतु माननीय भारती साहब अपने 2 आभार स्वरूप शब्द रखें। माननीय भारती साहब संस्थापक जी। साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। माननीय भारती साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करके आभार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम का। शायद साहब कहीं बिजी हैं, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त के लिए साहब की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भविष्य में भी हम इस कारोबार को और आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब सभ्य सत्ता के लिए सबके माइक परमिट कर दिए जाए। माननीय हाँ साहब जुड़े हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करिए। लगता है साहब शायद दूसरे हैंडसेट से कोई चर्चा चल रही होगी, ऐसा लग रहा है। हाँ चलो सभ्य सत्ता करते हैं। सभी के माइक ओपन कर दिए गए हैं सभ्य सत्ता के लिए। सभी साथी एक साथ दोनों हाथ जोड़कर बैठते हैं और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए हम सभ्य सत्ता से कार्यक्रम सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु सखेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु सखेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्य हन्तु सखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु धम्मं नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय जनों का सादा आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।